बच्चों, माई सेल्फ रिद्धि और मैथ्स टीचर फ्रॉम 100+ अकेडमी। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारी दिसंबर टेस्ट सीरीज में क्लास 9th का टेस्ट पेपर, जो कि एक्चुअली मैथ्स टेस्ट पेपर था। और उसमें हमारे नंबर सिस्टम, पॉलिनॉमियल्स, क्वाड्रिलेटरल, ट्रायंगल्स एंड लाइन एंड एंगल्स, ये सारे हमारे क्या थे, ये सारे चैप्टर्स थे। तो चलो देखते हैं कि क्या थे क्वेश्चंस, क्या है उनका कंप्लीट आंसर, लाइक व्हाट इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच एंड एवरी क्वेश्चन। अगर आपने कोई मिस्टेक करी है तो वो आप इम्प्रूव करो, और अगर ये आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो आप वो सारे क्वेश्चन अपनी नोटबुक में नोट डाउन करो और हमारे साथ डिस्कस करते हैं, ठीक है। और अगर आपको अच्छे से इम्प्रूव करने हैं अपने मार्क्स और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, तो आपको वीडियो को एंड तक देखना है, एक एक क्वेश्चन हमारे साथ डिस्कस करना है, ठीक है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज़ योर टेस्ट पेपर एंड यहाँ पर आपके MCQ है, assertion रीजन है, वेरी शॉर्ट है, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं एंड लॉन्ग क्वेश्चंस है। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1. This is the actually question number 1 and question is what? Question is the simplest rationalizing factor of this. तो आपको पता है कि किसी भी चीज़ का rationalizing factor क्या होता है। a² - b² आइडेंटिटी बनाने के लिए हमें या तो अगर हमारे पास a + b होता है तो हम a - b का मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर हमारे पास a - b का फैक्टर है तो हम उसमें a + b का फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। Which of the following statement is false? तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, थ्रू अ पॉइंट ओनली वन स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉ। क्या आप एक पॉइंट से बस एक ही लाइन बना सकते हो? ऐसा तो जरूरी नहीं, वैसे तो ये गलत ही है, बट फिर भी आगे चेक कर लेते हैं। थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स एट अ पॉसिबल टू ड्रॉ वन एंड ओनली। ऑब्वियस सी बात है, आप 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली सिर्फ एक लाइन ही बना सकते हो। सेकेंड है, 2 स्ट्रेट लाइन कैन इंटरसेक्ट ओनली 1 पॉइंट। यस, 2 लाइन केवल एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती है। लाइन सेगमेंट कैन बी प्रोड्यूस एट टू एनी डिजायर्ड लेंथ। यस, आप किसी भी लाइन सेगमेंट को कितना भी आगे पीछे आप एक्सटेंड कर सकते हो, जितना भी आपको चाहिए। तो ये बाकी आपके लास्ट 3 करेक्ट है, तो फर्स्ट वाला जो है वो इनकरेक्ट है। क्वेश्चन ये, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? तो यहाँ पर भी हमारा ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वैल्यू ऑफ दिस। अब यहाँ पर देखो बेटा, जब बेस सेम होते हैं, हमने पढ़ा है रूल ऑफ एक्सपोनेंट क्या होता है, व्हेन यू हैव बेस सेम विद डिफरेंट पावर देन यू व्हाट यू विल डू, यू विल ऐड द पावर्स। तो ऐड करोगे पावर्स। अब ध्यान से यहाँ पर देखो, जब आप इसको ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 256 एंड ये हो जाएगा 0.16 प्लस 0.9। तो अब यहाँ पर आप देखो 0.09 है बेसिकली, 0.09, तो ये कितना हो जाएगा 256 अपॉन ये हो जाएगा 0.25। इसको हम अपॉन 100 लिखते हैं एंड ये हो जाएगा हमारा 1/4। तो अब आप देखो 256 1/4 इज व्हाट, 4 टू द पावर 4 इंटू 1/4। कैंसल आउट करोगे, आंसर क्या हो जाएगा, 4 इज द करेक्ट आंसर। बस आपको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यहाँ पर यूज करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनॉमियल। जब तो x इज इक्वल्स टू -1 अगर आप वैल्यू पुट करोगे तो 2 ब्रैकेट में -1² प्लस k ब्रैकेट में -1 इक्वल्स टू 0, तो ये 2 - k हो जाएगा, 2 - k हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। तो k इज इक्वल्स टू वैल्यू क्या आ गई आपके पास 2, यानी आपके पास सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में हम बात करते हैं तो हमें ये 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दे रखे हैं, ट्रायंगल PQR। ट्रायंगल PQR हमारे पास जो है वो कॉन्ग्रुएंट है कौन से वाले के, TPS के, यानी TPS इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है। तो अब यहाँ पर देखो हमारे पास क्या क्या चीजें इक्वल आ गई। जो एंगल Q है वो एंगल P के इक्वल है, अच्छी बात है। अब आप यहाँ पर एक चीज देखिए बेटा, बहुत ही सिंपल सी चीज है। देखो आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है द T इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दिस, ठीक है, और द आइसोसेलेस ट्रायंगल। अच्छा, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब PQ और PR इक्वल होगा, तो ये भी कितना हो जाएगा 75 डिग्री। ये 75 हुआ तो ये पूरा 75 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इक्वल है। तो अब देखो यहाँ पर हमें पता है कि एंगल जो PQR है विच इज इक्वल्स टू एंगल यहाँ पर TPS, मतलब 75 डिग्री। और एंगल सम प्रॉपर्टी से आप फाइंड आउट करोगे तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ये छोटा सा एंगल हमें बताना है, क्योंकि देखो ना x की वैल्यू अभी हमें पता करनी है कि x क्या होगा। तो x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम अगर ये वाली वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम देखते हैं किस तरीके से आएगा। अब आप देखो इक्विडिस्टेंस, मतलब जो ये वाला एंगल आएगा ना हमारा, वही ये वाला x हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों एंगल्स इक्वल है। अब आप देखो यहाँ पर
सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ कि ये x की वैल्यू कैसे आएगी, तो 75 प्लस 75 150, तो ये हो जाएगा हमारे पास 30। अब हम माइनस करेंगे, अगर मैं एंगल टी पी क्यू की बात करूँ, एंगल टी पी क्यू की बात करूँ, टी पी क्यू 75 माइनस एंगल x है, और एंगल x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -30, ये हो जाएगा हमारे पास 45 डिग्री। तो जो 45 यहाँ पर आया, बिकॉज हमें पता है कि T से देखो ये इक्वी डिस्टेंस पे है, तो ये भी इक्वल होंगे, तो एंगल x जो है हमारे पास, इसको y मान लो थोड़ी देर के लिए, ये वहाँ पे y मेंशन कर लो, क्योंकि आपने x ऑलरेडी फाइंड आउट करना है। तो एंगल x इज इक्वल्स टू एंगल TPQ होगा ना, विच इज इक्वल्स टू कितना, 45 डिग्री, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये क्यों क्योंकि TQ इज इक्वल्स टू TP है, आपको साइड इक्वल दे रखी है तो उनके एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द गिवन फिगर फॉर्म्ड बाय द जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एडजेसेंट ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम। मैंने बोला था कि पैरेललोग्राम के क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट ज्वाइन करने से पैरेललोग्राम से पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल से रोम्बस, रोम्बस से रेक्टेंगल, और स्क्वायर से स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। आपको बोला है x माइनस 1/x की वैल्यू आपको 15/4 दे रखी है, तो बेटा आपको x प्लस 1/x की वैल्यू बतानी है। आप दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो अब आप क्या कर सकते हैं, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा यहाँ पर माइनस इट इज इक्वल्स टू 2 to 5/16। ठीक है, अब इसके बाद देखो ये उधर जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आ गई 2 to 5 प्लस 60। और डिटेल में करूँ तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास अपॉन 16 प्लस 2, ये आपके पास इसकी वैल्यू आ गई। फिर आपको x प्लस 1/x की आइडेंटिटी यूज करनी है, दैट इज x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। अब आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो इस पूरे की 225/16 प्लस 2, ये पहले इसमें था और प्लस 2 आपको और दे रखा है, तो अब आप यहाँ पर क्या करोगे, 225/16 प्लस, देखो ये 4 हो जाएगा और ये 64 होगा। अगर मैं बात करूँ तो ये 9 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 2/16। तो आपको पता है x प्लस 1/x होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आ रहा है 289/16, विच इज व्हाट, तो x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा 17/4, क्योंकि आपको पता है 289 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 70, मतलब स्क्वायर ऑफ 17। तो अब यहाँ पर देखो ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन अ पैरेललोग्राम ऑफ अ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, करेक्ट है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, करेक्ट है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, करेक्ट है, अपोजिट एंगल्स आर बाइसेक्ट, नो ये वाला करेक्ट है, अपोजिट एंगल्स आर बाइसेक्टेड बाय द डायगोनल्स बिल्कुल भी नहीं होता, वो सिर्फ किस में होता है, सिर्फ रोम्बस और स्क्वायर में होता है। रोम्बस और स्क्वायर में क्या होता है कि जो डायगोनल्स आता है ना, ये डायगोनल्स जो ड्रॉ करते हो ये एंगल बाइसेक्टर भी होते हैं, पैरेललोग्राम में ऐसा नहीं होता, तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर अ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। दोनों क्वेश्चन 2 बार यहाँ पर हो गए, कोई बात नहीं, इसमें भी आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 9, गया क्या, ओह सॉरी, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 9 मिस प्रिंट हो गया, उसकी जगह 8 2 बार आ गया, कोई बात नहीं, आप वो पेपर में पूछ लें, पेपर से आप चेक कर लो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो फिर उसको हम डिस्कस कर लेंगे, आप कमेंट में लिख देना कि उसका आंसर जो आपने करा है वो करेक्ट है या नहीं करेक्ट है, मैं उसको यस और नो में आंसर कर दूंगी। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब आपको k की वैल्यू बतानी है, अगर x माइनस 1 इसका फैक्टर है तो k की वैल्यू 1 आपको यहाँ पे पुट करनी है, तो ये कितना हो जाएगा 1x, अब यहाँ पर हो जाएगा आपके पास k 1 क्यूब माइनस 3 1 स्क्वायर प्लस 5 k 1 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0, तो ये कितना हो गया k माइनस 3 प्लस 5k प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा आपके पास कितना, देखो ये आपके पास आ गया कितना 6k प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0, यानी k इज इक्वल्स टू -7/6, यानी बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ गया। एजर्शन एंड रीजन की बात कर लेते हैं। 2 और मोर लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अच्छा
two or more lines which are parallel to the same line will be perpendicular to each other, बिल्कुल गलत है. There are no common points between two parallel lines. assertion इसका जो reason है वो correct है, but assertion बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि two or more parallel line which are parallel to the same line, एक अगर parallel to the same line will be perpendicular to each other, नहीं ऐसा कोई ज़रूरी नहीं यहाँ पर, मतलब ये गलत है, आपका assertion जो है वो गलत है और reason जो है वो correct है. तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट assertion रीजन की बात करते हैं. इफ वी ड्रॉ टू ट्रायंगल विथ 30 and 70 and 80 and the length of the side of one triangle be different than that of the corresponding side to the other triangle, then two triangle are not congruent. अब आप यहाँ पर देखो, ध्यान से सुनो. इफ वी ड्रॉ टू ट्रायंगल्स विद द एंगल्स 30, 70 and 80 and length of the side of one triangle be different than the other than that of the corresponding side of the other triangle, then two triangle. बेटा तीनों एंगल्स इक्वल होने से आप उसको कॉन्ग्रुएंट नहीं प्रूफ कर सकते. दैट कैन बी सिमिलर. अगर एंगल्स आप सेम रख रहे हो, साइड आपने चेंज कर दी, सारी के सारी साइड आपने एक भी सेम नहीं रखी, देन यू कांट प्रूव कॉन्ग्रुएंसी, बिकॉज वो सिमिलर हो जाएंगे, वो सिमिलर होंगे बट वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे. तो यहाँ पर भी आपका इन्होंने बोला विच आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, मतलब असर्शन तो करेक्ट है. इफ टू ट्रायंगल आर constructed which have all corresponding angles equal but have unequal corresponding side, then two triangle cannot be congruent to each other. बिल्कुल करेक्ट है, इसका ऑप्शन ए करेक्ट है. यस, assertion and reason both are correct. मैंने बोला ना वो सिमिलर हो जाएंगे, पर वो आपके कैसे नहीं होंगे, सिमिलर हो जाएंगे लेकिन वो आपके कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे. उसके लिए आपको कौन से क्राइटेरिया, आपके पास एस 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 है, तीनों साइड का क्राइटेरिया आपके पास एस है, आपके पास ए एस है, आपके पास ए एस ए है और आपके पास आर एच एस है. सब में एक साइड आपको चाहिए होती है. यहाँ पर थर्ड में बोला है द डायगोनल्स, assertion बोल रहा है द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड इनटू 4 ट्रायंगल ऑफ इक्वल एरिया. करेक्ट है, इक्वल एरिया होता है सारे. अ डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इनटू 2 ट्रायंगल ऑफ इक्वल एरिया, ये भी सही है. A diagonals of a parallelogram divides it into 2 triangle of equal area, दो में भी डिवाइड करता है, और अगर दोनों ड्रॉ कर दिया जाए तो 4 इक्वल एरिया में. ठीक है, ये दोनों करेक्ट है यहाँ पर. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. assertion the sum of two irrational numbers 5 plus √3 and 7 minus √3 is irrational. अब बोला the sum of two irrational numbers, इन दोनों, ये दोनों irrational numbers हैं, याद रखना. इनको अगर सम कर रहे हो आप, तो आपके पास क्या है, द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर, इनको ऐड करने पे 7 + 5 ही बच रहा है, कैंसिल हो रहा है √3 वाला फंक्शन. इरेशनल है, ये गलत है इनका. इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर इज अ रैशनल, देन ईच ऑफ द रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ ईच अदर. ये ऑब्वियस सी बात है, ध्यान से सुनो बेटा. स्टेटमेंट तो देख के ही लग रहा है गलत, मतलब assertion तो गलत है, क्योंकि इन दोनों का सम 12 आ रहा है, 7 + 5. बट यहाँ पर जो इन्होंने रीजन दिया, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर्स इज रैशनल, अगर मैं दो नंबर्स का प्रोडक्ट करूँ, अगर दो नंबर्स का मैं प्रोडक्ट करूँ और उनका रिजल्ट अगर एक रैशनल नंबर है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर क्या हुआ होगा, ये दोनों जो प्रोडक्ट वाले फैक्टर होंगे वो एक दूसरे के रैशनलाइजिंग फैक्टर होंगे. अगर आपको ट्रस्ट नहीं है तो आप यहाँ पर किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करके देख लो, देखो ये दोनों एक दूसरे के रैशनलाइजिंग फैक्टर नहीं है, तो अगर आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरा सिंप्लीफाई होकर एक रैशनल नंबर नहीं आएगा, यहाँ पर एक आपके पास रूट वाला फंक्शन रहेगा ही रहेगा. तो इनका रीजन करेक्ट है बट इनका assertion रॉन्ग था, तो यहाँ भी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. assertion में बोला है द प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस 4 स्क्वायर, a + b a - b से assertion करेक्ट है और ये भी सही है. तो लास्ट वाले में भी ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा. तो ये थे आपके assertion एंड रीजन. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो दिस इज द क्वेश्चन. बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. यहाँ पर बच्चों ने गलती, अब पहले देखो बच्चों ने मिस्टेक क्या करी है. बेटा बच्चों ने मिस्टेक ये क्या करी है, x = 5 - 2√6 लिखा मैंने, तो उन्होंने √x को कैसे लिखा हुआ है, √5 - 2√x. सॉल्व ये भी हो सकता है, पर इसके लिए आपको अंदर a + b a - b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बनानी पड़ेगी, जो कि आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है ये चीज़ करना, कि आप पहले इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से, यानी मतलब आप a + b a - b
फॉर्म करो, फिर ये इसका रूट हटेगा, फिर x की वैल्यू, रूट x की वैल्यू आएगी, फिर 1/√x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे एंड देन यू विल कैलकुलेट दिस फर्दर। तो व्हाट इज द बेटर वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज दी कि बेटा आपके पास एक बात बताइए, अगर एक आप चीज, बस एक आप बात याद रखो, किसी भी रूट के नंबर का स्क्वायर करने से वो फ्री हो जाता है फ्रॉम रूट, क्योंकि सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, हमने बताया है आपको। तो क्या करना है, अगर मेरे पास रूट का वैल्यू दे रखा है तो क्यों ना हम इसी का स्क्वायर आइडेंटिटी यूज कर लें। तो a² + b² + 2ab होगा, 2ab होगा। अब आप देखो यहाँ पर x कैंसिल, x + 1/x + 2 आ जाएगा, दिस इज व्हाट x + ये रूट होल स्क्वायर। अब देखो आपको करना क्या है, आपके पास x की वैल्यू है 1/x विल बी व्हाट 1/5 - 2√6 when you will multiply 5 + 2√6 and upon 5 + 2√6 this will be what 5 + 2√6 upon 25 - 2 2 = 4 6 ये 24, यानी 1/x की वैल्यू आ गई 5 + 2√6। अब 5 + 2√6 आ गई, यहाँ पर पुट करते हैं। तो 5 - 2√6 was the value of x and 5 + 2√6 is the value of 1/x + 2। ये कैंसल आउट हो गया, 5 प्लस ये 12 हो गया, यानी √x + 1/√x is equals to what? Is equals to what? 12 and √x + 1/√x is equals to क्या हो जाएगा √12 which is equals to what 2√3। ये आपके पास आंसर आ गया, ये आपके पास आंसर है क्या, इसका करेक्ट आंसर ये हो गया आपके पास। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है इफ ABC, मैं चेक कर रही थी कि रिकॉर्डिंग हो रही है या नहीं हो रही है। सो a + b + c इज इक्वल्स टू 0 एंड सेकेंड आपको बोला है यहाँ पर अब आपको ये देखो, आपको पता है एक आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी, इफ a + b + c इज इक्वल्स टू 0, इफ a + b + c इज इक्वल्स टू 0 देन a³ + b³ + c³ इज इक्वल्स टू व्हाट 3abc। इस आइडेंटिटी का हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो जो हमें गिवन है उसमें हम अगर LHS की बात करते हैं, LHS की बात करते हैं तो a² + bc + b² + ca + c² ab। तो अब यहाँ पर देखो, अगर मैं ऊपर ABC डिनोमिनेटर करना हो तो यहाँ पे a से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ABC हो जाएगा, यहाँ पर b से करेंगे तो ऊपर b³ हो गया, ये ABC हो जाएगा, यहाँ पर c से करेंगे ये ABC हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर सबका सेम कर दिया तो ABC इज इक्वल्स टू ये आ गया a³ + b³ + c³। अब आपको पता है कि इफ a + b + c इज इक्वल्स टू 0 तो तुम इसको इससे रिप्लेस कर सकते हो upon ABC, you can cancel out this and you have 3 which is RHS। this is the complete solution 1 2 3 and 4। सिर्फ 4 स्टेप का आपके पास सोल्यूशन था एंड ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पर बच्चों को पता नहीं क्यों ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। इसमें डिफिकल्ट जैसी कोई बात नहीं है, बस आप ध्यान से सुनो जो मैं आपको समझा रही हूँ। बेटा यहाँ पर देखो क्वेश्चन है, इन अ ट्रायंगल OB and OC आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल EBC। EBC तुम्हें ये एंगल ट्रायंगल दिख रहा है यहाँ पर और इसका बाइसेक्टर है। अगर मैं इसको एंगल 1 ले लूँ, ये एंगल 2 है क्योंकि OC और OB और OC ये बाइसेक्टर्स है। तो आप मुझे एक बात बताइए, अब देखो ध्यान से, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। आपको प्रूफ क्या करना है, BOC इज 90 - हाफ ऑफ एंगल BAC। अब देखो BOC कहाँ पर है, BOC ये वाला एंगल है और ये आपको प्रूफ करना है 90 - BAC ये ऊपर वाले एंगल पे। तो हमें कुछ नहीं करना, एक बार एंगल सम प्रॉपर्टी नीचे वाले ट्रायंगल में लगाओ और एक बार एंगल सम प्रॉपर्टी ऊपर वाले ट्रायंगल में लगा दो। यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी इजली। बट ध्यान से सुनो, अब आपको करना क्या, एक बात बताइए, इफ आई एम टेकिंग ट्रायंगल BOC एंड आई एम राइटिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, व्हाट आई विल राइट, एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल O इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, राइट। एंड फ्रॉम हियर इफ आई एम जस्ट कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ दिस तो 180 माइनस एंगल O हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास। दिस इज इक्वेशन 1। नाउ हाउ वी विल कैलकुलेट। अब देखो ऊपर वाले में अगर मैं बात करूं, अच्छा देखो बेटा हमें किसी भी तरीके से क्या करना है, हमें या तुम ऐसे देख लो 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 इज इक्वल्स टू, अगर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाऊं, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी
एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, या सिंपल सा देखो, इससे भी हटा दो, मैं आपको और बहुत ही ज़्यादा इजी वे बताती हूँ, ध्यान से सुनना बेटा। अगर मैं एंगल, ये इंटीरियर एंगल की बात करूँ, एंगल ए की बात करूँ, सो एंगल ए विल बी व्हाट, 180 माइनस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1, यस और नो, जल्दी बोलो। और अगर मैं इसको एंगल बी ले लूँ तो क्या हो जाएगा, बी इज 180 माइनस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी, ये क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर से हो जाएगा। अब अगर मैं ऊपर वाले ट्रायंगल यानी ट्रायंगल ए बी सी में एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करूं तो मैं लिखूंगी एंगल ए प्लस एंगल बी, ये स्मॉल लेटर में मैंने 180 लिख दिया। अब आप देखो एंगल ए, यहाँ पर मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करती हूँ, 180 माइनस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 प्लस 180 माइनस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180। अब देखो 180 से 180 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर क्या आ गया, एंगल ए प्लस ये हो गया 180 माइनस 2 कॉमन कर लो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 0। बेटा एंगल ए प्लस 180 माइनस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 और एंगल 2 की जगह ये पुट कर दो, 180 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 180 माइनस एंगल ओ, ठीक है, और इज इक्वल्स टू 0। अब अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हो, तो देखो क्या आएगा बेटा, आपके पास आ जाएगा एंगल ए प्लस 180 माइनस 360 माइनस 2 टाइम्स ऑफ एंगल ओ इज इक्वल्स टू 0। ये माइनस 180 आ रहा है आपके पास एंगल ओ माइनस 2 टाइम्स ऑफ एंगल ओ, और ये कितना हो जाएगा आपके पास इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, उधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। एंगल ए को भी या तो आप ऐसे लिख सकते हो, आप किस तरीके से इसको लिख सकते हो, देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2 टाइम्स, तो ये प्लस है, 2 टाइम्स ऑफ एंगल ओ इज इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल ए, और एंगल ओ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 90 माइनस एंगल ए बाई 2। अब आप लिख दो बी ओ सी इज इक्वल्स टू 90 माइनस एंगल बी ए सी बाई 2, हेंस प्रूव्ड। अब देखो ध्यान से सुनो, मैंने क्या करा बेटा, सबसे पहले हमने एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करी है टॉप वाले ट्रायंगल, ये बॉटम वाले ट्रायंगल में, और हमने बाहर वाले एंगल 1 और 2 में, क्योंकि एंगल 1 एंड 2 जो थे वो पार्ट थे इस वाले ट्रायंगल के, सो दैट वी कैन रीच, वहां पर हम कैसे पहुंच सकते हैं, तो मैंने लीनियर पेयर से इनके टर्म्स में अंदर वाले एंगल्स को फाइंड आउट कर लिया लाइक दिस। हमने एंगल सम प्रॉपर्टी ऊपर वाले ट्रायंगल में यूज करा एंड सब्स्टिट्यूट करा, वापस इक्वेशन 1 से वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करा, बी और सी को एक पास रख के बाकी सारी चीज़ों को कैलकुलेट कर लिया, एंड वी कैन सी कि हमारे पास जो हमारा लास्ट में रिजल्ट आ रहा है वो वही है जो हमें प्रूफ करना था, राइट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, और ये आपका 3 मार्क में ही आता है। अब ये आप वीडियो को पॉज करके आप इससे भी समझ सकते हो, वैसे मैंने जो वे बताया उससे बेटर वे तो कोई नहीं हो सकता, तो फिर भी आप इसको देख सकते हैं एक बार। अब आपके पास आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर रैशनलाइजेशन का, जिससे आप कंपेयर करके ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। तो इसके लिए मैंने आपको बताया आप अलग अलग चाहो तो सॉल्व कर सकते हो। 4√5 माइनस √3 ये हो जाएगा 4√5 प्लस √3 अपॉन हो जाएगा 4√5 और ये हो जाएगा +3 और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगा हमारे पास 4 ब्रैकेट में 4√5 प्लस √3 और अपॉन में आ जाएगा 4√5 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर, और फिर इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 16√5 प्लस 4√3 और अपॉन में आ जाएगा कितना, ये -3 हो जाएगा आपके पास, ठीक है। और फिर इसके पास आ जाएगा, अब नेक्स्ट वाले को सॉल्व कर, या इसको आप ऐसे लिख सकते हो 16√5 प्लस 4√3 अपॉन 77। और नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट वाले, ये फर्स्ट पार्ट है, इसको अगर मैं फर्स्ट कंसीडर कर लूँ और इसको मैं अगर सेकेंड कंसीडर कर लूँ तो ये आ जाएगा 2 अपॉन 4√5 प्लस √3 इज मल्टीप्लाई करेंगे 4√5 माइनस √3 4√5 माइनस √3, दिस विल बी व्हाट 2 ब्रैकेट में 4√5 माइनस √3 एंड ये आ जाएगा आपके पास क्या 4√5 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर, दिस इज व्हाट 8√5 माइनस 2√3।
अपॉन में आ जाएगा 77, ये हो जाएगा आपके पास, मतलब ये हो गया आपके। अब इन दोनों को हमें ऐड करके इससे कंपेयर करना है, तो हम यहाँ पर कैसे लिखेंगे, आई विल राइट हियर 16√5 प्लस 4√3 अपॉन 77 प्लस 8√5 माइनस 2√3 अपॉन 77 इज इक्वल्स टू a√5 प्लस b√3। अब देखो यहाँ पर हम अगर इसमें एलसीएम लेंगे तो ये 77 हो जाएगा। और देखो, अच्छा आप मुझे एक बात बताइए, मैं इसको इस तरीके से कर सकती हूँ 16√5 प्लस 8√5 अपॉन 77 प्लस 4√3 प्लस माइनस 2√3 अपॉन 77 इज इक्वल्स टू a√5 प्लस b√3। अब आप देखो यहाँ पर मैं कंपेयर करूंगी तो ये कितना हो जाएगा 24√5 अपॉन 77, तो हमारे पास जो a की वैल्यू आ जाएगी a विल बी व्हाट 24 अपॉन 77 और जो b आ जाएगा वो 4 माइनस 2 रूट होगा, तो ये 2 अपॉन 77 क्योंकि √3 और √3 कंपेयर हो जाएगा। तो आपका जो आंसर आ रहा है वो ये आंसर है। आई होप आपको ये समझ में आया, हमें एक एक टर्म को लेके रैशनलाइज करना है और फिर उसको ऐड करके इससे हमें कंपेयर कर लेना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको वीडियो को पॉज करके आप पूरा डिटेल आंसर किस तरीके से आपको इसको एक्सप्लेनेशन देना है, किस तरीके से आपको लिखना है, आप यहाँ से चेक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम अगर मूव करते हैं तो यहाँ पर दे रखा है पी क्यू आर एस आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ए बी सी डी, ये पूरा दे रखा है क्वाड्रिलेटरल, एंड देन ए सी इज इक्वल्स टू बी डी दे रखा है विच इज 101% डायगनल्स को इक्वल दे रखे हैं। पी क्यू आर एस रोम्बस हमें प्रूव करना है। अब बेटा इसको थोड़ा सा जल्दी से समझते हैं। हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, वी डोंट नो कि ये कौन सा टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, ऐसा कुछ भी इन्होंने नहीं दिया, बस इन्होंने बोला है कि ए सी और बी डी जो डायगनल्स है वो इक्वल है। लेट सपोज कि ये हमारे कहाँ पर, ये हमारे पहले तो मैं सिर्फ एक डायगनल बनाती हूँ, बस हम ये बनाते हैं। हमने यहाँ पर पी क्यू आर एस मिड पॉइंट कंसीडर कर लिया, पी क्यू आर एंड एस ये मिड पॉइंट है, हमने इसको ज्वाइन करा। बेटा हमें किसी भी चीज़ को पहले पैरेललोग्राम प्रूफ करना पड़ेगा, तो मैंने आप लोगों को बताया भी है कि हम कंसीडर करेंगे ट्रायंगल ए डी सी, जिसमें हम लिखेंगे कि एस एंड आर, आप लोग पूरा स्टेटमेंट लिखा करो एग्जाम में बेटा, एस एंड आर मिड पॉइंट। मिड पॉइंट टीचर जब आपको एक्सप्लेन कर रहा होता है तो मिड पॉइंट्स ऑफ AD एंड CD, तो उसको इतनी ज़रूरत नहीं होती क्योंकि वो आपको समझा रहे होते हैं, बट जब आपको लिखना होता है देन यू हैव टू राइट ईच एंड एवरी पॉइंट बाय MPT। मिड पॉइंट थ्योरम से हम यहाँ पर लिख सकते हैं SRS इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC इक्वेशन 1 एंड SRS पैरेलल टू AC इक्वेशन 2। अब ध्यान से देखो यहाँ पर, और सेम ट्रायंगल ABC की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर भी मैं लिख सकती हूँ। बेटा स्टेटमेंट तुम लिख देना, पूरा कंप्लीट स्टेटमेंट लिखना है आपको। ये 3 हो गया, और PQ इज पैरेलल टू, PQ इज व्हाट, PQ इज पैरेलल टू AC। अब यहाँ पर आप देखना, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3 SR is parallel to, SR is half of AC, PQ is half of AC, तो SR is equals to PQ आ गया, SR is equals to PQ आ गया। एंड यहाँ पर लिखा है फ्रॉम इक्वेशन 2 and 4 SR is parallel to AC आ गया, SR is parallel to क्या आ गया, PQ, SR is parallel to PQ आ गया। अब देखो यहाँ पर बेटा हमने क्या प्रूफ करा, हमने यहाँ पर प्रूफ करा हुआ है, ध्यान से देखें, SR जो है हमारे पास, SR इज पैरेलल टू PQ है और SR जो है वो इक्वल्स टू PQ है। तो हमें पता है कि we know that one pair of opposite side equal and parallel, then it is a parallelogram। ये पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया, हम बोल सकते हैं PQRS is a parallelogram। अब बेटा देखो यहाँ पर ध्यान से देखिए, एक चीज मुझे जल्दी से बताओ, यहाँ पर समझाती हूँ बहुत। इसके बाद का स्टेप यहाँ पर है, इसके बाद का स्टेप यहाँ पे हमें इन्होंने क्या दे रखा है, AC इज इक्वल्स टू BD दिया हुआ है ना, तो
AC इज इक्वल्स टू BD हमें दिया है, तो हाफ ऑफ AC इज ऑल्सो इक्वल्स टू हाफ ऑफ BD, हाफ ऑफ AC इज ऑल्सो इक्वल्स टू हाफ ऑफ BD। तो मतलब अगर मैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से बात करूं, फ्रॉम इक्वेशन हम 1 एंड 3 से बात करें, तो यहाँ पर देखो SR इज हाफ ऑफ AC, ये और ये भी आपके, और इसके साथ साथ एक चीज देखो, इसके साथ साथ एक चीज और देखो बेटा, ध्यान से देखो, मैंने अगर यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है, अब बहुत ही पेशेंसली आराम से देखना बेटा, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ सिमिलरली, जिस तरीके से अगर मैं ये डायगोनल बना देती हूँ, ये डायगोनल बना देती हूँ, तो जो RQ है वो पैरेलल टू ये होगा और SP इज पैरेलल टू दिस होगा, मतलब ये भी आपस में इक्वल होंगे। सिमिलरली करके मैं लिख नहीं रही, वो स्टेटमेंट आप लिख देना है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ SP इज ऑल्सो इक्वल्स टू RQ, SP इज ऑल्सो इक्वल्स टू RQ एंड हाफ ऑफ व्हाट BD, हाफ ऑफ BD। अब यहाँ पर देखो, अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 5 कंसीडर कर लेती हूँ, इक्वेशन 5, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 3 एंड 5 हाफ ऑफ AC, हाफ ऑफ AC की वजह से ये दोनों तो इक्वल ही हैं, और हाफ ऑफ AC और हाफ ऑफ BD इक्वल है, तो ये वाले पार्ट्स भी इक्वल हो जाएंगे। मतलब हम यहाँ पर लिख सकते हैं SR इज इक्वल्स टू PQ इज इक्वल्स टू SP इज इक्वल्स टू RQ, RQ है ना, हाँ। और अब क्या लिखोगे, ये प्रूफ कर दिया, अब लिखोगे इन अ पैरेललोग्राम इफ एडजेसेंट sides are equal, then it is a rhombus। क्या बोलोगे, ये क्या हो जाएगा, रोम्बस। क्लियर है, हमने इस पैरेललोग्राम में एडजेसेंट साइड्स को इक्वल प्रूफ कर दिया, ये चारों साइड। तो पैरेललोग्राम में अगर आपकी एडजेसेंट साइड्स इक्वल है, देन इट इज अ व्हाट, इट इज रोम्बस। तो दिस इज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। इसको आप अच्छे से समझ के बिल्कुल स्टेप टू स्टेप वाइज पहले पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, फिर डायगोनल्स की हेल्प से जो हमें गिवन चीजें उससे हमें इसके सारे एडजेसेंट साइड को इक्वल प्रूफ करनी है, एंड देन वी कैन से दैट इन अ पैरेललोग्राम इफ ऑल एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल देन इट इज अ रोम्बस। क्लियर है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये आ रहा आपका, ये देखो आपका करेक्ट, ये पूरा एक्सप्लेनेशन है। आप यहाँ पर, इन्होंने बस ऐसे लिखा है, बट आप पूरा एक स्टेटमेंट के थ्रू लिखोगे, ये आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है ABCD इज अ पैरेललोग्राम इन विच P एंड Q आर द मिड पॉइंट। ठीक है, P और Q आपको मिड पॉइंट दे रखे हैं, और AB ऑफ CD इफ AQ इंटरसेक्ट DP एट S, BQ and CP at R, show that APCQ is a parallelogram, DPBQ is a parallelogram, PSQR। अच्छा, तो APCQ एक पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, बहुत अच्छी बात। फिर हमें क्या प्रूफ करना है, फिर हमें प्रूफ करना है DPBQ इज अ पैरेललोग्राम, और फिर क्या प्रूफ करना है, और फिर हमें प्रूफ करना है ये बीच वाला भी पैरेललोग्राम है, ये प्रूफ करना है। तो अच्छी बात है। अब एक चीज देखो बेटा, AB इज इक्वल्स टू CD है, तो हाफ ऑफ AB इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ CD होगा, और हाफ ऑफ AB क्या है, हाफ ऑफ AB क्या है, DQ, हाफ ऑफ AD है बेटा, हाफ ऑफ AB है BP या PB, और ये है DQQC। बस अब इसी तरीके से ये चारों पार्ट्स भी पैरेलल होंगे, मतलब मैं लिख सकती हूँ AP विल ऑल्सो पैरेलल टू CQ एंड ऑल्सो पैरेलल टू DQ, और ऐसे ही PB जो है वो भी पैरेलल होगा किसके, CQ और DQ के। तो अब हम अपनी चीज़ देखते हैं, हमें इन सारी इंफॉर्मेशन में क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखो बेटा, सबसे पहले अगर मैं APCQ को अगर पैरेललोग्राम प्रूफ करूँ तो मैं क्या लिखूंगी, फॉर द फर्स्ट पार्ट मैं लिखूंगी AP इज इक्वल्स टू व्हाट, CQ, एंड AP इज पैरेलल टू CQ। तो फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट
equal and parallel, then it is a parallelogram. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, hence APCQ is a parallelogram. For the second part, again हम लिखेंगे PB is equals to DQ and PB is parallel to DQ, and again we will write the same statement and हम लिखेंगे hence DPBQ is a parallelogram. For the third part, what I'll write here, for the third part हम लिखेंगे यहाँ पर PS. अब यहाँ पर देखिए बेटा, अब यहाँ पर देखो, हमें पता है कि ये वाली पूरी लाइन इस पूरे के पैरेलल हो गए, हमें पता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे वी नो दैट AQ is parallel to PC, so the such that, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, SQ is also parallel to PR होगा. आप फिगर में देख के रिलेट करो, इस तरीके से हम लिखेंगे ये पूरी लाइन, क्योंकि ये साइड ऑफ पैरेललोग्राम है जो हमने अभी अभी प्रूफ करा है. हम लिखेंगे यहाँ पर BQ is parallel to what, DP. तो हम यहाँ पर इनके छोटे से पार्ट भी लिख सकते हैं, सो दैट हम लिख सकते हैं यहाँ पर QR is also parallel to what, PS. और फिर यहाँ पर लिखेंगे two pair of opposite sides are parallel, then it is a parallelogram. तो हमने यहाँ पे क्या प्रूफ कर दिया, हमने प्रूफ कर दिया PSQR भी क्या है, एक पैरेललोग्राम है. समझ आ रही बात? ये बहुत ही करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, इससे बेटर कुछ भी नहीं हो सकता. एंड आप लोग एक बार के लिए इसको भी देख सकते हैं. समझ आ रही बात? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छे से आना चाहिए, अच्छे से समझना चाहिए. यहाँ पर वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हो कि किस तरीके से सॉल्व हुआ है, और जो मैंने सॉल्व करा है वो भी आप एक बार ही गो थ्रू कर सकते हो, तो जो भी आपको बेटर वे लग रहा है. अब यहाँ पर आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन में. इन द गिवन फिगर AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, रे OC इज परपेंडिकुलर टू, ठीक है, AB. देयर इज अनदर रे OD बिटवीन A एंड OC. प्रूव दैट COD, वेयर इज COD? COD मतलब ये वाला एंगल जो है वो हाफ ऑफ है BOD के और AOD के. तो अब हम यहाँ पर ऐसे ही रिलेशन बनाते हैं. बेटा देखो, हमें बेसिकली COD चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे, पहले हम BOD लिखते हैं. एंगल BOD इज व्हाट, एंगल BOD व्हाट, एंगल COD प्लस 90 डिग्री. ये है हमारे पास, हम इसको लिख लेते हैं इक्वेशन 1. अब इसके बाद सेकंड देखो, सेकंड हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, अगर मैं इस वाले पार्ट की बात करूँ तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकती हूँ, देखो एंगल AOD प्लस एंगल COD इज इक्वल्स टू व्हाट, 90 डिग्री, क्योंकि सेकंड वाला हाफ भी तो 90 होगा. इक्वेशन 2, 90 की वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ 90 डिग्री इन इक्वेशन 1. अगर मैं 1 में पुट करूं तो एंगल BOD इज इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल COD प्लस एंगल AOD प्लस एंगल COD. अब यहाँ पर आ जाएगा BOD माइनस एंगल AOD इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल COD. 2 इधर आएगा तो क्या आ गया, हाफ ऑफ एंगल BOD माइनस एंगल AOD इज इक्वल्स टू एंगल COD. ये हो गया आपका प्रूफ, हेंस प्रूफ. कितना ही बच्चों वाला क्वेश्चन था, देखो कितना ही बच्चों वाला क्वेश्चन था, बस आपका प्रूफ हो गया. ठीक है, तो इसको अच्छे से देख लो, समझ लो. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. देयर इज द कंप्लीट सोल्यूशन, पॉज करके देख सकते हो. अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे, हमें करना है इसको सिंप्लीफाई और इसका आंसर फाइंड आउट करना है. तो अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट ऑफ 25, तो ये 5 आ जाएगा. क्यूब रूट ऑफ 64, 4 आ जाएगा. आपको पता है 64 क्यूब रूट के 4 का होता है. यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपके पास 256, 4 अपॉन 5 का होल पावर 4 इंटू ये -1/4 है, प्लस ये आ जाएगा 1 अपॉन, आपको पता है 4 अपॉन 5 का होल क्यूब होता है एंड इंटू 2/3 है. तो अब आप यहाँ पर देखो 3 कैंसिल होगा, 4 कैंसिल होगा, 5/4. यू विल टेक द रेसिप्रोकल बिकॉज आपके पास -1 एज अ पावर है, -1 पावर बचेगी ना यहाँ पर, तो आप इसका रेसिप्रोकल लोगे, प्लस ये ऊपर चला जाएगा
तो आपके पास आ जाएगा 5/4 का होल स्क्वायर। नाउ 5/4 ये हो जाएगा आपके पास कितना, ये हो जाएगा आपका 10/4 ही लिखते हैं, प्लस ये हो जाएगा 25/16 और अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो तो 16 ये 40 + 25 हो गया और ये हो जाएगा 65/16। 65/16 इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन और 65/16 यू कैन सी हियर, वो बहुत डिटेल में करा है मैंने, जो आपको समझाया ये देखो कितना जल्दी सॉल्व हो गया। तो आपको इतना दिमाग नहीं लगाना है, बस नॉर्मली आपको सॉल्व करना है। बट आपको ये समझ आना चाहिए 1 2 3 4 ऑलमोस्ट मैंने 4 स्टेप्स में हो गया, बट हाँ इधर लॉ साइड में लिख देना होगा आपको। और ये जो रेसिप्रोकल वाला डायरेक्ट किया है वो आप जल्दी से उसका स्टेप्स आपको मेंशन करना है, ठीक है। समझ आ रही बात। अब देखो यहाँ पर आपको बोला है इसको क्या करना है बेटा, फैक्टराइज द पॉलिनोमियल। जब भी आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना है तो आपको पहला हिट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व करना है। तो सपोज करो मैंने लेट करा, लेट x = 1 वैल्यू पुट करते हैं तो ये 1 का क्यूब होगा -3 1 स्क्वायर -9 × 1 -5। सो लेट्स सी, ये हो गया 1 -3 -9 -5, ये इक्वल्स टू 0 तो नहीं हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट हम ट्राई करते हैं x = -1 हम यहाँ पर पुट करते हैं। अच्छा बच्चों को लगता है कि मैम हम क्या क्या नंबर्स पुट करें जिससे ईजी, ऐसे तो इनफाइनाइट ऑप्शंस है। तो ये जो कांस्टेंट नंबर दिखता है ना 5, इसके प्राइम फैक्टर्स 1 और +-5, इन्हीं में से इनके पॉजिटिव नेगेटिव पुट करने से ही आपका आ जाएगा। आप x = ये -1 का क्यूब -3 -1 स्क्वायर -9 -1 -5। अब देखो ये -1 हुआ, ये -3 हुआ, ये +9 हो जाएगा -5। देखो -4, ये -9 +9 आ गया मतलब 0। इट मीन्स x = -1 is the 0 of the polynomial, 0 of the polynomial and x + 1 is the factor of polynomial, फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। बात समझ आ रही है, फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, ये इसका फैक्टर हो गया। अब हमें एक फैक्टर मिल गया, अब हमें क्या करना है, सेकंड थिंग व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट डिवाइड। x + 1 से आपको इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है विच इज x³ -3x² -9x -5। अगर हम x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x³ + x² हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, ये -4x² -9x -4x से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x³ हो जाएगा और ये हो जाएगा -4x और अपॉन में प्लस प्लस करेंगे, ये कैंसिल, -5x -5 हुआ। तो हम यहाँ पर -5 से करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, माइनस, इधर ये लिख देती हूँ, -5x -5 था, ये भी -5x -5 आएगा, प्लस प्लस करेंगे, ये 0 हो गया। नाउ ये वाला जो टर्म है आपके पास x² -4x -5, इसको आप मिडिल टर्म स्प्लिट कर लो, इसको फैक्टराइज कर लो बेसिकली। तो आपको पता है x² -5x + x -5, x कॉमन करोगे x -5 + 1 कॉमन करोगे x -5, x -5 और x + 1। तो दो फैक्टर यहाँ से आ गए। इट मीन्स जो आपका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, x + 1 एंड x -5। दिस इज योर आंसर, राइट। तो एक हमारा हिडन ट्रायल मेथड से हमें फैक्टर मिल गया था, एक हमने डिवाइड करा, डिवाइड करने के बाद जो भी क्वेश्चन आता है क्वेश्चन को आपने फैक्टराइज कर लिया और उससे आपको 2 आंसर मिलेंगे। सो दिस इज योर आंसर ऑफ द क्वेश्चन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर मैंने डायरेक्ट लिख दिया है बट मैं आप समझा देती हूँ आपको। अब यहाँ पर देखो ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, एल्टीट्यूड दे रखे यानी ये 90 बना रहे हैं, ड्रॉन इक्वल साइड AB और AC दे रखा है, शोन इन फिगर, शो दैट दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। बेसिकली हमें प्रूफ करना है, प्रूफ दैट BE इज इक्वल्स टू CE। हमें बेसिकली इन दोनों डायगोनल्स की लेंथ को इक्वल प्रूफ करना है। अब CF। अब यहाँ पर ध्यान से देखो बेटा, अगर मैं ये ट्रायंगल कंसीडर कर लूँ, दिस ट्रायंगल एंड अनदर विल बी दिस ट्रायंगल, इफ आई एम कंसीडरिंग दिस ट्रायंगल, तो क्या क्या चीजें इक्वल हो जाएंगी। देखो अब हमें गिवन है बेटा, हमें गिवन है कि AB इज इक्वल्स टू क्या है, AB इज इक्वल्स टू AC गिवन है। तो यहाँ से मैं बोल सकती हूँ एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C,
by isosceles triangle property. Now in a triangle BFC and triangle हमारा जो हो जाएगा CEB जो हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज देखो, हम लिख सकते हैं कि एंगल BFC इज इक्वल्स टू एंगल CEB विल बी 90 डिग्री, और इसके साथ साथ हम लिख सकते हैं एंगल, इस वाले ट्रायंगल का एंगल B और इस वाले ट्रायंगल का एंगल C इक्वल है। देखो ना, जब पर्पल वाला ट्रायंगल बन रहा है तो पूरा एंगल B आ रहा है, और जब रेड वाला ट्रायंगल बन रहा है तो पूरा C एंगल आ रहा है, वो भी इक्वल है, क्योंकि ये देखो आपने प्रूफ करा। इसके साथ साथ हमारे पास BC और BC कॉमन है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कॉमन है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर अगर ये 90 और ये 90 हम लेके चल रहे हैं तो इसके सामने आ रहा है BC, यानी ये हाइपोटेनस है, यानी, और इसके साथ साथ अब तुमने दो एंगल और एक साइड प्रूफ करा है तो AAS हो जाएगा आपके पास, क्या हो जाएगा, AAS बाय AAS सिमिलर कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल BFC is congruent to triangle CEB। अब ये हो गया। अब देखो यहाँ पे BF और BEC is congruent to triangle CFB। तो यहाँ से अब देखो BE is equals to क्या आ गया, B is equals to आ गया CF, और यहाँ पर रीजन लिखेंगे CPCT। This is the answer of the question, you can see here also. So this is the complete explanation of the question। बहुत सारे बच्चों ने गलत करा है, गलत क्राइटेरिया यूज करा है। लास्ट के दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। इन द गिवन फिगर, इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम दे रखा है इन विच एंगल A 60 डिग्री इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड एंगल B मेट सी P। अब ये P पॉइंट पे मेट कर रहे हैं तो याद रखना ये पूरा एंगल 60 है तो ये 30 और ये 30 हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं फिगर से बता देती हूँ आपको, मैं यहाँ पर इसको एंगल X और इसको एंगल Y कंसीडर करती हूँ। ध्यान से देखो, क्या मैं बोल सकती हूँ कि DP इज पैरेलल टू AB, DP इज पैरेलल टू AB बिकॉज दिस इज अ पैरेललोग्राम एंड AP इज ट्रांसवर्सल। बोल सकते हैं ट्रांसवर्सल। अब अगर ये ट्रांसवर्सल है तो एंगल X इज इक्वल्स टू 30 डिग्री नहीं हो जाएगा। तो इन अ ट्रायंगल APD बेटा, इन अ ट्रायंगल APD आप बताइए दोनों एंगल APD इज इक्वल्स टू एंगल PAD विच इज 30 डिग्री। तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ कि AD इज इक्वल्स टू AP हो जाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी से। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देखें बेटा, अगर ये पूरा 60 है तो ये 120 होगा, तो ये 60 और 60 में डिवाइड होगा। तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ कि PC इज पैरेलल टू AB एंड यहाँ पर जो आपका PB है, PB इज अ ट्रांसवर्सल। देन हम लिख सकते हैं यहाँ पर एंगल Y इज इक्वल्स टू एंगल Y इज ऑल्सो 60 डिग्री। और फिर अगर मैं ट्रायंगल की बात करूँ, ट्रायंगल हम कौन से बात करेंगे, ट्रायंगल हम BPC की बात करेंगे। तो हमारे पास एंगल CPB इज इक्वल्स टू एंगल PBC है विच इज 60 डिग्री। सो फ्रॉम हेयर वी कैन राइट कि PC इज इक्वल्स टू BC। हमारे पास ये भी साइड्स इक्वल आ गई, क्यों, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी से। नाउ व्हाट वी हैव टू प्रूव DC कहाँ पर है, ये जो DC ऊपर वाली साइड है ना, ये 2 टाइम्स ऑफ है AD। अब देखो यहाँ पर साइड में हम लिख लेते हैं बेटा, DC को हम क्या लिख सकते हैं, DC इज जस्ट DP प्लस PC। अब आप मुझे एक बात बताइए, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ AD, और इसको भी मैं लिख सकती हूँ PC इज इक्वल्स टू BC। अब आपको पता है पैरेललोग्राम में AD इज इक्वल्स टू BC होता है, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम, साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। अब यहाँ पर देखो, तो ये भी AD हो गया और ये भी आपके पास प्लस AD ही लिखा हुआ है। तो DC इज व्हाट 2 टाइम्स ऑफ AD, हेंस प्रूव्ड, ये हो गया आपके पास।
सिंपल, इसमें क्या ऐसा टफ था, कुछ भी टफ नहीं था। क्लियर है बात? सो दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द क्वेश्चन, इससे आप देख सकते हो। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, यहाँ पर आपको ABCD एक स्क्वायर दिया हुआ है, P इज अ पॉइंट इनसाइड दिस, ठीक है। PB इज इक्वल्स टू PD आपको दे रखा है, PB इज इक्वल्स टू PD, जो कि मेंशन भी है यहाँ पर। प्रूव दैट CPA इज अ स्ट्रेट लाइन, प्रूव दैट CPA इज अ स्ट्रेट लाइन। भाई इसको स्ट्रेट लाइन प्रूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम अगर लीनियर पेयर, मतलब लाइक अगर मैं द सम ऑफ लीनियर पेयर जो भी होगा ना, एडजेसेंट एंगल, यहाँ पर अगर मैं 180 प्रूफ कर दूँ, तो अगर कोई भी लाइन 180 एंगल बना रही है तो वो स्ट्रेट लाइन है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हमारा फोकस किसी भी, चाहे तो आप इन दोनों को कर दें या फिर आप इन दोनों को कर दें, क्या आप इन दोनों का सम 180 कर दें। तो अभी हम फोकस करते हैं कि क्या कर सकते हैं। देखो सबसे पहले हमने ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल DPC, एंड दूसरा ट्रायंगल, ये टॉप वाले दो ट्रायंगल ले रही हूँ, ट्रायंगल BPC। हमने यहाँ पर लिखा CD इज इक्वल्स टू CB, गिवन है क्योंकि स्क्वायर है तो सारी साइड्स यहाँ पर लिख दो, साइड्स ऑफ स्क्वायर, साइड्स ऑफ स्क्वायर, एंड आपके पास क्या हो जाएगा, एंड इसके बाद आप लिख सकते हैं कि DP इज इक्वल्स टू PB, जो कि गिवन है आपको, और फिर आप लिख सकते हैं CP इज इक्वल्स टू CP विच इज कॉमन। तो ये क्या हुआ, ये आपका बाय SSS ट्रायंगल CDP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CBP हो जाएगा। और यहाँ से आप लिख सकते हैं, अगर मैं इसको एंगल 1 और एंगल 2 कंसीडर कर लूँ, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 CPCT, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। फिर मैंने ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल ADP, एंड दूसरा ट्रायंगल लिया B, एंड दूसरा ट्रायंगल हमने लिया ADP, और मैं यहाँ पर लिख रही हूँ AD इज इक्वल्स टू AB, अगेन साइड ऑफ स्क्वायर, AP इज इक्वल्स टू AP कॉमन, एंड इसके साथ साथ हम DP इज इक्वल्स टू PB लिख रहे हैं। फिर ये SSS से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, ट्रायंगल ADP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ये यहाँ पर हो जाएगा ट्रायंगल ABP और ABP, ठीक है। अब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो बेटा अगर मैं इसको 3 और इसको 4 कंसीडर कर लूँ, तो एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 हो जाएगा CPCT से। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। हमें 1 प्लस 3 का सम चाहिए 180 डिग्री। मैंने 1 लिखा, 2 किसके बराबर है, 1 के इक्वल है, तो इसको भी 1 लिखा, इसको एंगल 3 और इसको भी एंगल 3 लिखा, 360, और ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3 इज इक्वल्स टू 360, एंड देन एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। सो लाइन्स वी कैन से दैट दिस लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन। तो आपका आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन था। यस, दिस इज द सोल्यूशन ऑफ द टेस्ट पेपर, जो क्लास 9 का अभी मिक्स टेस्ट पेपर हुआ। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे, बहुत ही डिटेल में हमने डिस्कस किया है। इफ़ देयर कोई भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट क्लिप में लिखो, और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको एंड तक देखना, सारे क्वेश्चंस को रीअटेम्प्ट करो अगर गलत हुए, और मैक्सिमम लोगों तक शेयर करो, ठीक है। और ऐसे ही आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस या ऐसे ही आपको हेल्पफुल वीडियोस चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। आज के लिए इतना ही, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।